नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लें, लेकिन अगर एग्ज़ाम में हमने 3 घंटे जो हमें मिलते हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, हमने अच्छे से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट नहीं किया, अच्छे से आंसर शीट नहीं लिखी, तो वो सारी पढ़ाई हमारी बेकार है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में 3 घंटे हमें क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए सो दैट कि हम टॉपर बन सकें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें और कम से कम अच्छे पोजीशन पर फर्स्ट डिवीज़न से पास हो सकें। आइए दोस्तों, हम इन सब के बारे में बात करेंगे एक एक करके। दोस्तों, हमारी एक और वीडियो है जो बताती है कि टीआरपी रेटिंग क्या होती है, टीआरपी रेटिंग कैसे कैलकुलेट की जाती है, टीवी चैनल्स पैसा कैसे कमाते हैं। ये इस वीडियो को देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक ले सकते हैं या ऊपर आई बटन में भी लिंक दिया गया है, उस वीडियो को आप तुरंत देख सकते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है कि एग्ज़ाम में जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चन पेपर को रीड करना है और रीड करते समय ही आपको सारे क्वेश्चंस की कैटेगरी को डिसाइड करना है। 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। पहली कैटेगरी, जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, तो आप वो कैटेगरी नंबर 1 से कर सकते हैं। मतलब पूरे पेपर में जो जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उसमें आप 1 1 1 लिख सकते हैं। बहुत छोटे से लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार टीचर्स मना करते हैं, एग्जामिनर मना करते हैं कि क्वेश्चन पेपर में आप कुछ भी नहीं लिख सकते, इसलिए बहुत छोटे छोटे से आप 1 लिख सकते हैं या फिर कुछ और मार्क्स का उपयोग कर सकते हैं, कुछ और मार्क जैसे स्टार हो गया या 0 हो गया या पॉइंट हो गया। सेकंड कैटेगरी होनी चाहिए उन क्वेश्चंस की जिन क्वेश्चन के बारे में हमें कुछ कुछ पता है और पूरा नहीं हमें पता। तीसरी कैटेगरी होनी चाहिए जिन क्वेश्चन के बारे में हमको ज़्यादा आता ही नहीं है, बस हमने टॉपिक सुना है या थोड़ा सा उसके बारे में पता है। ऐसे क्वेश्चन को कैटेगराइज करके 1, 2 और 3 कैटेगरी में हमको डाल देना चाहिए। इसमें फिर हमें कैटेगरी 1 के क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, सबसे पहले आंसर शीट में लिखना चाहिए। माना कि आपको पहला, तीसरा, 5वां क्वेश्चन अच्छे से आता है, तो आप पहला, तीसरा, 5वां क्वेश्चन सबसे पहले लिखें। फिर आता है कैटेगरी 2, जो आपको कम आता है, कम क्वेश्चंस आते हैं, वो कैटेगरी 2 में आते हैं। तो माना कि आपको दूसरा क्वेश्चन या 6वां क्वेश्चन आपको कम आता था, तो दूसरा और 6वां क्वेश्चन आप बाद में सेकंड नंबर पे अटेम्प्ट करें। मतलब एक बार आपने कैटेगरी 1 के सारे आंसर्स लिख दिए, फिर कैटेगरी 2 के आंसर्स आपको लिखने हैं। इसके बाद आता है कैटेगरी 3, जो क्वेश्चंस आपको कम आते हैं या जस्ट आपने टॉपिक सुना है या बहुत कम उसके बारे में पता है, तो बाद में सबसे आपको लेना है कैटेगरी 3 के क्वेश्चंस को और उनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वर्ड लिमिट। दोस्तों, हम कई बार लिखते 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 इमोशंस में यूँ बह जाते हैं कि हमें वर्ड लिमिट का ध्यान ही नहीं रहता है। कोई क्वेश्चन माना कि 50 वर्ड का आया है और हमें वो टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, तो हम वर्ड लिमिट को ध्यान ना रखते हुए और वो 50 वर्ड का क्वेश्चन हम 200 वर्ड्स और 100 वर्ड्स लिख देते हैं, तो इससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। चूँकि वो क्वेश्चन सिर्फ 5 नंबर का है, तो उस क्वेश्चन में 5 नंबर से ज़्यादा मार्क्स आपको कभी नहीं मिल सकते, चाहे आपने 200 वर्ड लिख दिए हों या 1000 वर्ड लिख दिए हों। नेक्स्ट आता है कि अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क का है और 300 वर्ड्स का है, तो वो क्वेश्चन आपको माना कि ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है और कम आता है, तो आपने उसमें मात्र 50 वर्ड्स लिखे या फिर 100 वर्ड्स लिखे, तो उस क्वेश्चन में आपको 10 में से 10 तो कभी मिल ही नहीं सकते। या फिर वो क्वेश्चन आपका 300 वर्ड का है लेकिन आपने उसमें 500 वर्ड्स लिख दिए, तो आपको उस क्वेश्चन में कभी भी 10 नंबर से ज़्यादा नहीं मिल सकते। इसलिए आपको हमेशा 10 से 20% ऊपर या 10 से 20% नीचे, फॉर एग्जाम्पल 50 वर्ड का एक क्वेश्चन है, तो आप उसमें 40 से 60 वर्ड तक लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन 300 वर्ड्स का है, तो आप उसमें 250 से लेकर 350 वर्ड्स तक लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको वर्ड लिमिट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेसिंग एंड राइटिंग का। हमेशा हमें क्वेश्चन पेपर जब हम अटेम्प्ट करते हैं, तो आंसर शीट में हमें स्पेसिंग एंड राइटिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जो हमने सुना है ना कि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपने अच्छे से आंसर शीट को नहीं फिल किया, तो जो चेक करने वाला चेकियर है वो उतने अच्छे से चेक नहीं करेगा और उतने अच्छे से मार्क्स भी नहीं देगा, और इस तरीके से आपको टॉपर बनने की या अच्छे मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी, संभावना बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आंसर शीट में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे हमारी आंसर शीट सुंदर दिखने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्क्स लेके आएँ, इसके लिए एक अलग वीडियो है जो आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों
क्वेश्चन पेपर में आंसर नंबर या क्वेश्चन नंबर को बहुत ही क्लियर तरीके से डालें। ये भी आपको दूसरी वाली वीडियो में बहुत डिटेल से मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको अभी हाल के लिए बता देना चाहता हूँ कि आंसर नंबर या क्वेश्चन नंबर इतने क्लियर तरीके से डालें ताकि क्वेश्चन चेक करने को, आंसर शीट चेक करने वाले को ये पता चल जाए कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया है या नेक्स्ट आंसर यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, हमें सारे क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चंस आए हैं लिखने के लिए। अब आपने अगर 9 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए और एक क्वेश्चन आपको चूंकि उस आता नहीं था या फिर टाइम ना बचने की वजह से आपने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया था और वो क्वेश्चन माना कि 10 नंबर का था या 5 नंबर का था, तो आपकी 90 या 95 मार्क्स से ज़्यादा कभी नहीं आ सकते। 90 या 95 नंबर से ज़्यादा आपके कभी नहीं आएंगे। मतलब कि जो 100 मार्क्स का पेपर था वो आपका 90 या 95 मार्क्स का बचता है। इसलिए क्वेश्चन पेपर में हमेशा सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने चाहिए और इसीलिए मैं कहता हूं कि सारे टॉपिक आपको कम से कम 1 से 2 बार जरूर पढ़ के आना चाहिए, चाहे वो टफ हो या इजी हो या कभी आता हो या ना आता हो, इम्पॉर्टेंट हो या ना हो। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको सारे टॉपिक 1 बार या 2 बार कम से कम पढ़ना चाहिए ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़ें ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। हम जब एग्ज़ाम में आंसर शीट में लिख रहे होते हैं तो हम टाइम अधिकतर भूल जाते हैं। कई लोग अपने हाथ की कलाई में वॉच को पहन लेते हैं, लेकिन जब वो लिखना स्टार्ट करते हैं तो उनको अपने टाइम का याद ही नहीं रहता। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि 3 घंटे का अगर क्वेश्चन पेपर है तो 3 घंटे में 2 घंटे वो बड़े ही आराम से लिखते हैं और 3 घंटे में पता चलता है कि उनका 50% या 50% क्वेश्चन पेपर ही अटैम्प्ट हो पाया है और लास्ट के 1 घंटे तो उनकी शताब्दी बना देते हैं। वो 1 घंटे में वो 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। तो दोस्तों आप खुद ही सोच सकते हैं कि 2 घंटे में आप 5 क्वेश्चन लिख रहे हैं और 1 घंटे में आप 5 क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो किस में आप ज़्यादा अच्छे से लिख पाएंगे। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको घड़ी को उतार कर डेस्क पर सामने रख देना चाहिए ताकि आपको हमेशा याद रहे शुरुआत से ही कि हमें टाइम को मैनेज करके चलना है। ये हमने 1 घंटा ख़त्म कर दिया है तो 1 घंटे में हमारे 3 या 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि हमें लास्ट के 15 मिनट 10 से 15 मिनट हमें बचा के रखना चाहिए। ये किस लिए बचाना चाहिए? ताकि हम अपनी कॉपी या जो आंसर शीट है हम उसको चेक कर सकें। हम एक बार क्वेश्चन पेपर को चेक कर सकें कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो हमने मार्क कर दिया था और हमने उसको छोड़ दिया हो बाद में अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसा कई बार हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी क्वेश्चन के आंसर को आप लिख रहे हैं और उस आंसर में 10 पॉइंट्स आपको लिखने थे और 2 पॉइंट आपको याद नहीं आ रहे हैं टाइम बीइंग के लिए, तो वो 2 पॉइंट आप छोड़कर तुरंत आगे बढ़ सकते हैं और लास्ट में जो आपको 15 मिनट्स मिलते हैं उस 15 मिनट्स में आप उन 2 पॉइंट्स को याद करके आराम से लिख सकते हैं। तीसरा जो इसमें 15 मिनट का यूज़ है, तीसरा जो पॉइंट है 15 मिनट को यूज़ करने का, कि आपको पूरा आंसर शीट एक बार पढ़ना है ताकि आप उसकी प्रूफ रीडिंग कर सकें। कहीं स्पेलिंग गलत हो तो स्पेलिंग करेक्ट कर सकें, कहीं आपने हेडिंग नहीं डाली है तो हेडिंग डाल सकें, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है या इंपॉर्टेंट सेंटेंस है तो उसको हाईलाइट कर सकें ब्लैक पेन से। ये बातें हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सोनी साहब एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर अच्छा लगा हो तो दूसरों को शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि नाम ही खोदोगे तो किधर जाओगे, पहचान खोदोगे तो बिखर जाओगे। दोस्तों मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए, मोटिवेशनल कोट्स के लिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनी साहब मोटिवेशन को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।